हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, UPMRCL, और इन्होंने नई रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ठीक है, स्पेशल रिक्रूटमेंट है UPMRC में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। और इस चीज़ के लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होंगी तो वो उनकी ऑफिशियल साइट है, और वो है upmetrorail.com पे। ये स्टार्ट है 20 मार्च से लेके, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो है 19 अप्रैल। 20 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की भी लास्ट डेट है, वो 19 अप्रैल है। ठीक है, यानी कि 19 अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हो। 20 मार्च से शुरू है, 19 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हो। उसके बाद ये रखा कि एडमिट कार्ड भी इन्होंने पहले बता दिया कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो 30 अप्रैल से इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और उसके बाद जो एडमिट का जो रिटन टेस्ट होगा CBT मोड, उसकी डेट दे रखी है 11 मई, 12 मई और 14 मई। ठीक है, यानी कि एक महीने में, 2 महीने में सब कुछ कर दिया जाएगा। 20 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, 19 अप्रैल को लास्ट डेट, एक महीने का टाइम दे दिया। उसके बाद 30 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और 11, 12 और 14 मई 3 दिन इसका एग्ज़ाम चलेगा मई में। ठीक है, ये इन्होंने पूरा प्रोसीजर, पूरी डिटेल दे दी है। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग पोस्टें हैं और इसमें अलग अलग डिटेल दे रखी है। सबसे पहले पोस्ट कोड है E01, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, और सैलरी है जो इसमें वो 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक है। ठीक है, इसकी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो 11 है। और 11 वैकेंसीज की बात करें तो 2 UR के लिए है, 1 EWS के लिए, 2 OBC के लिए, 5 SC के लिए, 1 ST के लिए, और इसमें से वुमेन के लिए भी 2 रिजर्व की गई है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल टोटल 11 पोस्ट हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BE या BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, वहीं SC ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। BTech या BE होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है वो 21 to 28 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, ये मेडिकल स्टैंडर्ड का दिखा रखा है इसमें। इसके बाद जो पोस्ट कोड है नंबर E02 का, और पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर S&T का। पे सैलरी इसमें से सेम है सभी की। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 6 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो UR कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए भी 2 है, और SC के लिए भी 1 पोस्ट है। और इन सभी में से 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, 6 पोस्टों में से 1 वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखे कि BE या BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और विद 60% मार्क्स के साथ। वहीं SC और ST के लिए 50% मार्क्स ही होने चाहिए। ठीक है, यानी कि UR OBC EWS के लिए 60% मार्क्स, और SC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट सेम है, 21 साल से 28 साल, कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो पोस्ट है, पोस्ट कोड E03, और ये है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3 है, और 3 वैकेंसीज में UR के लिए 1 है, 1 EWS के लिए और 1 OBC कैटेगरी के लिए। अब इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, इसमें BE या BTech होनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों में से कोई भी एक डिग्री आपके पास हो सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए एज लिमिट सेम है, 21 to 28 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो तीनों पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए है। उसके बाद अगली है E04, और ये है असिस्टेंट मैनेजर IT का। असिस्टेंट मैनेजर IT, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, और इसमें 2 फॉर UR, 1 फॉर OBC कैटेगरी। और बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री हो सकती है,
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमटेक होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आपके पास बीई या बीटेक हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रखा है क्वालिफिकेशन की, आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट सभी में सेम है 21 to 28 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, पोस्ट कोड नंबर है E05 और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। यूआर के लिए 1, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए। और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए, ठीक है, सीए होनी चाहिए आपके पास। कोई भी इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। एज लिमिट है 21 to 28 ईयर्स। इसके बाद है E06 पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक ही है यूआर कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना, जो यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पर आपसे किसी भी कैटेगरी के हो आप अप्लाई कर सकते हो यूआर कैटेगरी की पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है बी आर्किटेक्ट, 5 ईयर कोर्स हो तो वो होना चाहिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट वही है 21 से 28 साल। इसके बाद आगे हम बात करते हैं E07 असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर की बात करते हैं, इसमें 2 वैकेंसीज है, एक यूआर कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम एमबीए एचआर से होनी चाहिए या फिर पीजीडीएम एचआर से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। एज लिमिट सभी पोस्टों में सेम है 21 से 28 ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है E08 पोस्ट और ये है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन। और इसकी एक पोस्ट है वो है यूआर कैटेगरी की। ध्यान रखना, यूआर कैटेगरी के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और मास्टर इन जर्नलिज्म होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद है 9 नंबर पे E09 और ये है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी और इसकी एक वैकेंसी हो यूआर कैटेगरी के लिए और इसमें आपके पास CS होनी चाहिए, ठीक है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्टर ने जो CA और CS होता है वो CS होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये है पोस्ट कोड नंबर 9 का, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्टें थी, 9 की 9 पोस्टें हैं, ठीक है। यानी कि टेक्निकल की जो पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें दिखा रखी है। और उसके बाद आगे है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में बात करते हैं अब अलग से। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सबसे पहली जो पोस्ट है वो NE01, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में NE01 है और टोटल 8 कैटेगरी की पोस्टें हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में। तो नॉन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले NE01 और ये है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, JE इलेक्ट्रिकल की। बेसिक है इसमें 33,000 से 33,000 से बेसिक शुरू होगी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 88 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यूआर के लिए 30 सीट्स हैं, EWS के लिए 13 हैं, यूआर के लिए 30 है और EWS के लिए 13 हैं, ओबीसी के लिए 25 है, SC के लिए 18 और ST के लिए 2। इन सभी पोस्टों में वुमेन के लिए 17 रिजर्व है 88 में से, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 और डिफरेंटली डिसेबल्ड के लिए 1 पोस्ट रिजर्व की गई है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसमें एक बार नीचे हैज़मार्क करके लिख रखा है डिप्लोमा में, ठीक है। और इसका मतलब है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन, पोस्ट कोड NE01, NE02, NE03, कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन BE, BTech, BSc इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स but not having diploma in the relevant discipline shall not be eligible to apply। इसमें यह कह रखा है कि आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जेई की जो भी पोस्ट है उसमें बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक का वही अप्लाई कर सकता 3 साल वाला। सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पे है जेई की पोस्ट, क्योंकि बीटेक बेसिस पे ये एग्जीक्यूटिव लेवल की जो सारी पोस्ट है इसमें बीटेक मांग रखी है सिंपल, ठीक है। जो 1 से लेकर 3-4 नंबर की जो पोस्ट है उसमें सिंपल बीटेक मांग रखी है, उसमें डिप्लोमा नहीं मांग रखा। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले जिसके पास सिंपल बीटेक है वो अप्लाई नहीं कर सकता इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे पोस्ट है NE02 जूनियर इंजीनियर SNT। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 44, यूआर के लिए 12 है, EWS के लिए 9, ओबीसी के लिए 14, SC के लिए 7, ठीक है। और इसमें ST के लिए 2 हैं, वुमेन के लिए 8 रिजर्व है और ESM के लिए 2। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। एज लिमिट है 21 से 28 साल, इसमें भी एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद अगली है NE03 नॉन एग्जीक्यूटिव 03 और ये है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO की पोस्ट।
इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 155 है, SCT ऑन 155 वैकेंसीज है। और इसमें है UR के लिए 52, EWS के लिए 12, OBC के लिए 52, SC के लिए 34 और ST के लिए 5 वैकेंसीज। ठीक है। और उसके बाद जो 155 है उनमें से वुमेन के लिए 31 रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 और फिजिकली चैलेंज के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी रिजर्व की गई है। और इसके बाद बात करते हैं, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में से किसी में से भी एक में से डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। वहीं SC और ST के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट है 21 से 28 साल और ये मेडिकल लेवल दे रखा है, A1 लेवल का मेडिकल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे है NE04 और ये है अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट 25,000, इसमें बेसिक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, 6 UR के लिए, एक OBC के लिए, एक SC के लिए। इसमें BCom मांग रखे आपके पास 60% मार्क्स के साथ आपके पास BCom होनी चाहिए और SC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का सिंपल BCom मांग रखी है। 21 से 28 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है अकाउंट असिस्टेंट की। उसके बाद अगली है NE05 ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में, HRD डिपार्टमेंट में। 25,000 इसमें सैलरी है बेसिक और इसमें 4 पोस्ट वैकेंट, 2 है UR के लिए, 2 OBC के लिए। इसमें मांग रखा 3 और 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे नौकरी है ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखे आपके पास और 21 से 28 साल इसमें एज लिमिट है। और इसके बाद जो इसमें लास्ट है वो है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, 6 नंबर की है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट। और इसमें जो बेसिक है 25,000 रुपये, 4 वैकेंसीज हैं, 2 UR कैटेगरी के लिए, एक OBC कैटेगरी के लिए, एक SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या फिर इन जर्नलिज्म में हो सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC कैंडिडेट है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। एज लिमिट वही है 21 to 28। इसके बाद लास्ट में 2 बचती हैं और वो है NE07, ये है मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल। इसमें जो बेसिक है 19,500 है, टोटल वैकेंसी 78 वैकेंसीज की बात करते हो तो UR के लिए 24 है, EWS के लिए 13 है, OBC के लिए 21 है, SC के लिए 19 और ST के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, और इन जो 78 है इसमें से वुमेन के लिए 15 पोस्ट रिजर्व की गई है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के विद मिनिमम 60% मार्क्स और SC ST के लिए 50%। इसमें भी क्लियरली मेंशन कर रखा कि आपके पास ITI का डिप्लोमा वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट जरूरी है। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री वाले भी, जिसके पास ITI की सर्टिफिकेट है वो ही कैंडिडेट अप्लाई करेगा, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, एज लिमिट सेम है 21 to 28। लास्ट NE08 मेंटेनर एंड SNT 19,526 वैकेंसी है। UR के लिए 6, OBC के लिए, EWS के लिए 5, OBC के लिए 8, SC के लिए 6, ST के लिए 1। वुमेन के लिए ओवरऑल 5 वैकेंसी रिजर्व है। इसमें से ITI की ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये टोटल पोस्टें हैं जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल की सारी पोस्टें हैं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की मिला के। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है वो 9 कैटेगरी की पोस्टें हैं जो BTech बेसिस पे हैं और उसमें CA भी मांग रखे, CS भी मांग रखे। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये अलग अलग डिप्लोमा पे भी है, ITI पे भी, सिंपल बैचलर डिग्री के ऊपर भी है। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के टोटल वैकेंसीज दिखा रखे हैं यूपी मेट्रो के लिए। और इसमें एक चीज़ लिख रखी है कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है मोर देन 1 पोस्ट। आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। दे मस्ट नोट दैट द रिटन टेस्ट में बी हेल्ड ऑन 1 or more different days in different cities. As such, कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट कीप कम्बिनेशन इन माइंड। सेपरेट एप्लीकेशन, यानी कि हर एप्लीकेशन के अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। और एक ध्यान रख लेना भाई, एग्जाम अलग अलग दिन किसी भी अलग अलग शहर में हो सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की खुद की रहेगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि बाद में ड्यूटी यूपी के अलावा कहीं और भी लगा है तो फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, और इसमें ये क्वालिफिकेशन मांग रखे कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए SC ST के लिए, और अदर सभी कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। जो लास्ट डेट है इसमें वो अप्लाई करने की 17 अप्रैल है, तो आपकी जो सारी क्वालिफिकेशन है वो 17 अप्रैल तक के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए। 17 अप्रैल तक फाइनल ईयर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता अगर 17 अप्रैल तक उसका रिजल्ट नहीं आया हो तो। ठीक है, उसके बाद इसमें जॉब प्रोफाइल दिखा रखी, क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, किस पोस्ट के लिए क्या आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल जो E01 है, असिस्टेंट मैनेजर SNT पोस्ट कोड नंबर E02, और तीसरी है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन E03। 3 पोस्ट थी।
इसमें कि सिलेक्शन मेथड नंबर 2 स्टेज प्रोसेस, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी और उसके बाद मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट थी अगली असिस्टेंट मैनेजर आईटी, पोस्ट कोड E04। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, पोस्ट कोड E05। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, पोस्ट कोड E06। असिस्टेंट मैनेजर HR, पोस्ट कोड E07। असिस्टेंट मैनेजर PR, पोस्ट कोड E08। और लास्ट असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट कोड E09। ये एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट बच गई, ये द सिलेक्शन मेथड, इसमें 2 स्टेज प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। ठीक है, इसके बाद जेई की पोस्ट जो NE01 और NE02, उसमें भी सिंपल एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, फिर डीवी और फिर मेडिकल एग्जाम। ध्यान रखना मेडिकल लेवल जो दिखा रखा A1 का, इसमें लिया जाएगा। उसके बाद स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO की पोस्ट NE03 की पोस्ट कोड, और इसमें होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर साइको टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद डीवी वगैरह होगा। लास्ट में जो पोस्ट थी अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और PR असिस्टेंट, इसमें रिटन टेस्ट होगा, डीवी होगा और मेडिकल होगा C1 कैटेगरी का। और इसके बाद जो लास्ट की जो पोस्ट थी ITI बेसिस पे, इसमें आपका सिंपल डीवी और रिटन टेस्ट के बाद डीवी ही किया जाएगा, मेडिकल होगा B1 स्टैंडर्ड का लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिखा रखी है। और इसके बाद इसमें मेडिकल का अलग अलग लिया जाएगा, हर चीज़ के लिए अलग अलग मेडिकल की प्रोविज़न है। बात करते हैं रिटन टेस्ट की, तो MCQ बेस CBT मोड में पेपर लिया जाएगा, और पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा देयर विल टोटल 140 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी नंबर E01 टू जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है E01 से E09 और NE01 से NE06 तक। इसमें 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, ये आपसे सारे कुछ इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो पेपर जो पोस्ट बच गई NE07 और 08 जो लास्ट की 2, उन जो ITI बेस पे है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी पोस्टों में जो डिप्लोमा या डिग्री बेसिस पे उसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग हर पेपर में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, 2 घंटे में 140 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन अलग अलग हिसाब से करने हैं आपको, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, CBT मोड में आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम सेंटर होंगे वो एग्जाम सेंटर दिखा रखे जो यूपी में सारे, वो सारे सेंटर एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर। ठीक है, जो भी यूपी के अंदर मेजर सिटीज हैं वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका बॉन्ड पीरियड भी होएगा, यानी कि आपको मिनिमम इतने साल सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये आपका सर्विस बॉन्ड दिखा रखा अलग अलग पोस्टों के लिए। ये तभी है कि अगर आप बीच में जॉब छोड़ दो तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसमें बेसिक से दिखा रखी है। और ये सॉरी ट्रेनिंग कॉस्ट दिखा रखी है ये, और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव बॉन्ड का दिखा रखा, 3 साल का इसमें बॉन्ड किया जाएगा हर पोस्ट के लिए, यानी कि मिनिमम 3 साल आपको करनी पड़ेगी, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है इसमें। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दे रखा है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये आपको पर पोस्ट के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स को 826 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, हर पोस्ट के लिए अलग अलग। आप मल्टीपल पोस्ट करते हो तो मल्टीपल फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो इनकी ऑफिशियल साइट है upmetrorail.com, यहाँ पे जाके आपको मेल ID वगैरह डाटा डाल के और कैरियर रिक्रूटमेंट ऑफिस में जाए, रिक्रूटमेंट 2024 के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, जो डिटेल इसमें मांगी जाएगी। ठीक है, और एक ये अंडरटेकिंग भी है जो हैंड रिटन आपको फिलअप करनी है, ये आपको एक ब्लैंक पेपर पे लिख के, और उसके बाद आपको साइन और यहाँ पे आपका नाम लिख के आपको ये भी अपलोड करनी है स्कैन करके। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक सी डिटेल दे रखी है, कैसे क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको फीस पे पेमेंट करनी है। ध्यान रखना एडमिट कार्ड भी इसका 30 अप्रैल से आ जाएंगे, और अप्रैल की उसका डाटा भी दिया रखा है इसने। ठीक है, एग्ज़ाम भी अगले महीने मई में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।